नीतीश कुमार के सारे दावों की लगातार पोल खुल रही है। एक तरफ जहां राजनीतिक रूप से नीतीश कुमार पिछड़ते जा रहे हैं और खुद उन्हीं के सहयोगी भारतीय जनता पार्टी उन पर आरोप लगा रहे हैं, वहीं सभी तैयारियों के बावजूद थोड़ी सी बारिश में जब पटना एक बार फिर से जल प्लावित हो जाता है, डूबने लगता है, तो निश्चित रूप से सरकार की मंशा पर सवाल खड़े होते हैं और विकास पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। आपको बता दें कि अभी बरसात शुरू भी नहीं हुई है, हल्की सी बारिश हुई और इसको लेकर के जैसा कि रिपोर्ट में आपने देखा ही होगा और आगे हम बताएंगे आपको कि क्या कुछ है। लेकिन इससे पहले हमारे विभिन्न क्षेत्रों से रिपोर्टरों ने जिस तरह के राजधानी की तस्वीरें भेजी है, वो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि बाकी के राज्य के मोहल्लों का, गली का और शहरों का क्या हाल होगा। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत स्मार्ट सिटी मिशन की ओर से घोषणा की गई है और इस घोषणा में पटना का भी एक स्थान आता है। 100 शहरों में अब 17 पायदान लुढ़क कर 82वें स्थान पर पटना आ गया है। आपको बता दें कि जो नया जारी किया गया है आंकड़ा, उस आंकड़े में पहले पटना का कुल रैंकिंग 65 था, जो नीचे गिर करके 82 हो गया है। चूँकि परियोजना के पूरा होने और खर्च करने जैसे प्रमुख मानकों को सामने रख करके शहर की धीमी शुरुआत हुई थी, पटना का कुल स्कोर 16.83 अंक था। वहीं इसके उलट बिहार के अन्य स्मार्ट शहरों में हालांकि पटना से बेहतर प्रदर्शन किया है, क्योंकि भागलपुर 21.80 था और अन्य शहरों का स्थिति कुछ दूसरा था। लेकिन जिस तरह से राजधानी लगातार पिछड़ती जा रही है, वो नीतीश कुमार के सुशासन का पोल खोल रही है। आपको बता दें कि स्मार्ट सिटी मिशन 250 के अधिकतम कूल स्कोर के साथ 4 मापदंडों के आधार पर शहरों को रैंकिंग किया जाता है। इन मापदंडों में परियोजना प्रदर्शन 120 अंक, फंड प्रबंधन 80 अंक, अनिवार्य अनुपालन 15 अंक और चुनौतियों आदि को लेकर के प्रदर्शन को लेकर के 35 अंक दिए जाते हैं। पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड के एक अधिकारी ने इस बात को लेकर के कहा कि हम प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन रैंक में हम पिछड़ जा रहे हैं। इन सारी बातों को लेकर के पूरी तरह से जो बरसात में हुआ है और जिस तरह से सड़कों पे पानी है, आप तस्वीरें देख रहे होंगे। इन तस्वीरों के साथ एक तस्वीर आपको और हम दिखाना चाहते हैं, जिसको हमारे सीनियर रिपोर्टर सनी शर्मा ने आज ही रिकॉर्ड किया है कि मात्र 4 दिन उद्घाटन हुए जिस मैरीन ड्राइव को लेकर के इसकी तुलना विश्व स्तरीय सड़कों से की जा रही थी, वो ध्वस्त हो गया। अचानक से गड्ढे हो गए और उन गड्ढों ने कहीं ना कहीं सरकार की पोल खोल दी। पूरा ये नज़ारा कहीं दूसरे जगह का नहीं है, न आप किसी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में हैं, बल्कि आप पटना राजधानी में हैं और राजधानी में गाड़ी का आधा हिस्सा डूब जा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर के कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की किरकिरी हो रही है और नीतीश कुमार कैसे इन सब चीज़ों से निपटेंगे और इसके बाद भी बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में लेके जाएंगे, जो कि बिहार नीति आयोग के रिपोर्ट में भी फिसड्डी राज्यों में जा रहा है। वहीं स्मार्ट सिटी के आंकड़ों में और उसके मानक पर भी 17 अंक पिछड़कर बिहार खुद पीछे पीछे चल रहा है और ऐसी स्थिति में सुशासन का सारा दावा ध्वस्त हो गया। 17 साल के नीतीश कुमार के शासन को लेकर के विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा है। नीतीश कुमार इससे इनकार करते रहे हैं, लेकिन गलथेथरी नहीं, हकीकत क्या है वो आप देख लीजिए और तस्वीरों के साथ आपको हम छोड़ करके जाते हैं। अगर आप पटना में रहते हैं तो अपने लिए जैसे आपने व्यवस्था किया था कोरोना काल में, वैसे ही अपने छत पर रहने की व्यवस्था कर लीजिए और 1 महीने का कम से कम राशन पानी का भी जुगाड़ कर लीजिएगा। कब पटना डूब जाए कोई नहीं जानता है, क्योंकि कंकड़बाग और राजेंद्र नगर की कहानी आपको याद होगी। पप्पू यादव जैसे नेता जो कोई सदन में नहीं है, वो मदद के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ तो स्थिति ऐसी है कि कई ऐसे मोहल्ले हैं जहाँ लोगों का घुसना भी कहा जाए तो बड़ी मुश्किल है। ऐसी स्थिति में स्मार्ट सिटी के आंकड़ों को देखते हुए और जिस तरह से पटना राजधानी की स्थिति है, निश्चित रूप से नीतीश कुमार के सुशासन पर सवाल तो खड़े होते हैं। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी
तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।